के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सावन के अंतिम सोमवार को भी बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्तों से पटा रहा। 2.5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अंतिम सोमवार को चल प्रतिमा की निकाली गई शोभा यात्रा। वाराणसी के जिला जेल में रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने की सुबह से लगी भीड़। और ब्राह्मण समाज ने श्रद्धा भाव के साथ किया श्रावणी उपाक्रम। गंगा तट पर आत्मशुद्धि के लिए विधि विधान के साथ किया पूजन अर्चन। और अब समाचार विस्तार से। सावन के 5वें और अंतिम सोमवार को काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के 5वें अंतिम सोमवार पर भक्तों का रेला उमड़ा। श्रद्धालु रात से कतार में लगातार बाबा के दर्शन के लिए लगे रहे। सावन के अंतिम सोमवार पर महादेव की नगरी काशी में महादेव के दर्शन को विश्वनाथ धाम में बाबा भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार का पट खुला तो श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही थी। विश्वनाथ धाम हर हर महादेव को उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। चप्पे चप्पे की चौकसी के बीच रेड कारपेट से होकर भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से जारी रहा। धाम तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए लंबा रेड कारपेट बिछाया गया था। शाम 6 बजे तक धाम में 2 लाख के करीब भक्तों ने हाजिरी लगाई। ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ की झांकी का दर्शन करने के लिए देश भर से शिव भक्त पहुंचे। रात से ही कतार में खड़े होकर श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए आतुर दिखे। मंदिर में आने वाले कांवड़ियों और शिव भक्तों का वाराणसी कमिश्नर कौशला शर्मा और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के साथ आला अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को सुगम दर्शन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सुरक्षाकर्मी देर रात से ही लगे हुए थे। शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भक्तों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। वहीं सादे वस्त्र में पुलिस के जवान भी भक्तों के बीच तैनात रहे। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात थी। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगातार जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम चक्रमण कर लोगों को गहरे पानी में स्नान न करने की अपील कर रहे थे। गंगा किनारे एनडीआरएफ और जल पुलिस के साथ काशी के माही समाज के लोग और स्थानीय नाविक भी लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक रहे थे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से चल प्रतिमा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण के अंतिम सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में आयोजित चल प्रतिमा शोभा यात्रा से पूर्व भारी संख्या में काशीवासी एवं श्रद्धालुओं द्वारा अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन किया जा रहा है। धाम में उत्सव उल्लास का ऐसा वातावरण बन गया जो इस पारंपरिक यात्रा को काशी की स्मृतियों में अंकित कर दे रहा है। अभी उत्सव निरंतरता में चल रहा था। सभी उत्साही काशीवासी एवं श्री काशी विश्वनाथ महादेव के भक्ति आयोजन उत्सव में प्रतिभाग हेतु सादर आमंत्रित थे। काशी द्वार भी सामान्य से अधिक देर तक खुला रहा, जिससे अधिक से अधिक काशीवासी महादेव के झूला श्रृंगार का दर्शन कर सके। आयोजन में बड़ी संख्या में काशीवासी, न्यास के विद्वान, सदस्यगण सहित पूर्व में शोभा यात्रा में सम्मिलित रहने वाले लोकपति तिवारी एवं परिवार के सदस्य भी सम्मिलित रहे। ब्राह्मणों द्वारा गंगा नदी के तट पर रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी उपाकर्म किया गया। सनातन धर्म में दशहरा क्षत्रियों का प्रमुख पर्व है। दीपावली, वैष्णव व होली अन्य जनों के लिए विशिष्ट महत्व का पर्व है। रक्षाबंधन अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों व द्विजों का सबसे बड़ा पर्व है। वैदिक काल से द्विज जाति पवित्र नदियों व तीर्थों के तट पर आत्मशुद्धि का यह उत्सव मनाती आ रही है। इस कर्म में आंतरिक व बाह्य शुद्धि हेतु गोबर, मिट्टी, भस्म
अपामार्ग, दुर्वा, कुशा एवं वेद मंत्रों द्वारा किया जाता है। श्रावणी में दूध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र का प्राशन कर शरीर के अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार प्राचीन वैदिक परंपरा को जीवित रखते हुए ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाकर्म किया। यह उपाकर्म प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन होता रहा है। सोमवार को प्रातः गंगा तट का इलियाभाई घाट पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विप्र समाज उत्तर प्रदेश एवं शास्त्रार्थ महाविद्यालय दाश्वमेध के संयुक्त तत्वावधान में शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यांकिनी शाखा के ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी मनाई गई। पंडित विकास दीक्षित के आचार्यत्व में सर्वप्रथम गाय के गौमय, गौघृत, गौदुग्ध, गौदधि तथा गौमूत्र मिश्रित पंचगव्य से स्नान तथा उसका पान किया गया। तदुपरांत भस्म लेपन किया गया। श्रावणी में अपामार्ग के पत्तों एवं कुशा एवं दुर्वा का भी नियमानुसार प्रयोग किया गया। संयोजक शास्त्रार्थ महाविद्यालय के पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कृत प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने बताया कि श्रावणी उपाकर्म का आयोजन प्राचीन काल से ही नदियों, तालाबों किनारे विधि पूर्वक ऋषियों मुनियों द्वारा किया जाता रहा है। कालांतर में धीरे धीरे यह पद्धति काफ़ी विकसित हुई और आज वर्ष में एक बार इस उपाकर्म को करने के लिए देश देशांतर में बैठे जनेऊधारी व्यक्ति काशी आते हैं और इस उपाकर्म को ग्रहण कर अपने को धन्य करते हैं। गंगा स्नान तथा तर्पण एवं आत्मशुद्धि क्रिया के पश्चात शास्त्रार्थ महाविद्यालय के सरस्वती भवन में सप्तऋषि पूजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन कर वर्ष पर्यंत धारण करने वाले यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित किया। उपाकर्म का संयोजन विप्र समाज के संयोजक व शास्त्रार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, डॉक्टर अशोक पांडे, आचार्य विशाल औंडेकर, विनय कुमार तिवारी, गुल्लू महाराज, दिनेश शंकर दुबे, अवनीश पांडे, सुट्टू महाराज, डॉक्टर श्रेष्ठ नारायण मिश्र, विजय द्विवेदी, गणेश प्रसाद शुक्ल, विकास महाराज, अजय पांडे, श्रेयांश दत्त शुक्ला, दिव्यांश दत्त शुक्ला, अनिरुद्ध शास्त्री, सुनील शास्त्री आदि विद्वान सहित सैकड़ों द्विज ब्राह्मण शामिल रहे। साल भर तक हम लोग जो भी प्रायश्चित किए अनकिए कर्म करते हैं, जिस क्रिया से रहना चाहिए मनुष्यों के साथ समाज में, उस क्रिया में कुछ त्रुटि हो जाए, कभी बड़े का तिरस्कार हो जाए या छोटों को वंचना कर दी जाए, प्राणी मात्र से किसी भी प्रकार का संबंध विच्छेद हो जाए या प्राणी मात्र को हमारे कर्म या आचरण से कोई भी तकलीफ हो जाए, तो उन सब की निवृत्ति के लिए श्रावणी पर्व बनाया है एक दिन के लिए। यहाँ पर आ करके समस्त प्रायश्चित को निधान करके अनेक प्रकार की औषधियाँ और द्रव्यों से, जो मंगल द्रव्य पहले से निर्धारित किए हैं जीवन में सब के लिए ऋषि मुनियों ने, उन्हीं से स्नान करके प्रायश्चित करते हैं। श्री राजस्थान ब्राह्मण मंडल काशी द्वारा भी मीरघाट पर श्रावणी उपाकर्म किया गया। इसके तहत गंगा में पंचद्रव्य से स्नान कर ऋषि पूजन व यज्ञोपवीत पूजन पाठ वेदमूर्ति शास्त्री ने कर श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। इस अवसर पर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री ने कहा कि गंगा में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं, इसके बाद ऋषि व यज्ञोपवीत पूजन करना चाहिए, तभी श्रावणी उपाकर्म पूरा होगा। इस दौरान प्रमुख रूप से आचार्य राम गोपाल त्रिपाठी, वेदमूर्ति शास्त्री, जयप्रकाश, सुनील शर्मा, संजय गचोलिया आदि लोग उपस्थित रहे। शारीरिक शुद्धिकरण हो रहा है और अभी हम लोग श्रावणी करके वहाँ से आ रहे हैं मान मंदिर घाट से। उसके बाद यज्ञोपवीत की पूजा, सप्तऋषियों की पूजा के बाद अल्पाहार के संग समापन इसका हो। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार पूरे देश में आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत वाराणसी के चौका घाट स्थित जिला जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर राखी बांधकर उनकी सलामती की प्रार्थना की। वाराणसी के जिला जेल में बंद कैदी महिला पुरुषों को राखी बांधने एवं बंधवाने के लिए उनके भाई बहन सोमवार सुबह से ही लंबी लाइनें लगाई गईं, जिसको लेकर जिला जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चेकिंग कर बारी बारी से जेल में प्रवेश दिया गया। जिसके बाद बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके खुशहाल एवं सलामती की प्रार्थना की। रक्षाबंधन के पर्व पर कैदियों से मिलने के लिए मैनुअल एंट्री कराई गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भाई को राखी बांध सकें। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए विशाल पांडे जी के घर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहुंचकर शहीद की बहनों से राखी बंधवाया। फरवरी 2019 में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए विशाल पांडे जी के घर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस जन पहुंचे। यहां पूर्व की भांति अजय राय ने शहीद विशाल पांडे की बहनों से राखी बंधवाया।
बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विशाल पांडे के शहीद होने के बाद उनकी बहनों से राखी बंधवाना शुरू किया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वह राखी बंधवाने पहुंची। इस मौके पर शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस जन मेरी बिटिया से राखी बंधवाने आए तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार हमारे परिवार के संपर्क में रहते हैं, हमेशा हालचाल लेते रहते हैं। इतना ही नहीं, मेरी बिटिया वैष्णवी का एडमिशन प्रियंका गांधी ने कराया था। प्रत्येक वर्ष की भांति रक्षाबंधन पर विशाल पांडे जी जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए, स्क्वाड्रन लीडर थे, शहीद हुए, उनके परिवार में प्रत्येक वर्ष हम सब कांग्रेस साथी आते हैं, अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, ताकि इनको कभी ये महसूस न हो कि हमारा भाई चला गया तो हमारा भाई नहीं है। एक ही भाई था इनका, 2 बहनें। हम लोग प्रत्येक वर्ष कि भाई की कमी नहीं आपको कभी भी महसूस होने देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सभी लोग पूरी ताकत के साथ आ जाते हैं, आगे बहनों से राखी बांधते हैं, इनका हम सब आशीर्वाद को देते हैं, परिवार का आशीर्वाद लेते हैं और उस परिवार के प्रति वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम सब लोग अपने इस अपने पूजनीय अपने भाई के लिए, परिवार के लिए हम लोग समर्पित हैं। मुझे बहुत गर्व और सम्मानित महसूस होता है जब भी सर हम आते हैं, मुझसे राखी बनवाते हैं, भाई के प्रति सभी के साथ आते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी आए हैं और मैंने वादा किया है कि हर साल मैं आता रहूँगा। थैंक यू उसके लिए। एक भाई का फर्ज अदा करते हैं तो क्या लगता है जब कभी समस्या आती तो आप उनको याद करते हैं? जब मैंने याद किया है तब भाई और उनके साथी लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हर कदम पे साथ दिया है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशिंद विश्वविद्यालय में रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल अभी भी जारी है। काशिंद विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। विभिन्न प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों ने न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर रविवार को वीसी आवास तक कैंडल मार्च निकालकर वीसी को सभी 1000 डॉक्टरों ने लेटर दिया। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि इतने दिन हो गए लेकिन वीसी ने एक बार भी हम लोगों से बात नहीं किया। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हमें सुरक्षा गारंटी नहीं मिल जाती तब तक यह विरोध जारी रहेगा। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर के विरोध के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। इसी क्रम में आए एक नवजात बच्ची की आज मौत हो गई, ऐसा उनके परिजनों ने आरोप लगाया है। यह पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले हैं जो सर सुंदरलाल चिकित्सालय मल्टी सुपर स्पेशलिटी से आ रहे हैं और रेजिडेंट डॉक्टरों को हड़ताल पर चले जाने के कारण मरीज और तीमारदार बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। कोलकाता की घटना के खिलाफ हड़ताल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार से मांग किया है कि अस्पताल में हुए दरिंदगी करने वालों के साथ मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने यह भी मांग किया कि कोलकाता जैसी घटना देश में दोबारा न हो, इसके लिए सरकार अस्पताल परिसर में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को पुख्ता करे। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि किसी भी महिला डॉक्टर और रेजिडेंट की नाइट ड्यूटी अकेले नहीं लगाई जाए और अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएं। डॉक्टर ने आईएमएस कार्यालय के बाहर एक सभा का आयोजन किया जहां पर उन्होंने अपने 10 बिंदुओं को सभी डॉक्टरों के बीच रखा। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल में सुरक्षा चाहिए, इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को पहल करनी चाहिए। इसके बाद सभी डॉक्टरों ने हाथ में कैंडल लेकर वीसी आवास तक मार्च किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। डॉक्टर के बड़े मार्च को देखते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम भी अलर्ट रही। वीसी आवास पहुंचकर सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने लगभग 1000 लेटर सौंपा। हम लोग पिछले 6 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, जनता को समस्याएं हो रही हैं, हमें भी उतना ही दुख हो रहा है उनकी समस्याओं को देखते हुए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन और जो हमारे सबसे करीब जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे कुलपति, वो हमारी बात सुने। 6 दिन बीत चुके हैं, ना तो हमारे कुलपति हमसे मिलने आए हैं, ना बात करने आए हैं, ना हमारे पीड़ा को सुनने आए हैं। क्या किया है आज हम लोग उनके घर तक खुद से चल के आए हैं ताकि वो हमारी बात सुने। हम लोग उनको आवाज़ लगाएं उनके दरवाजे पे आके और उम्मीद करते हैं कि कल तक वो हमारी पीड़ा को आगे सुनेंगे। हमें जो हॉस्पिटल के अंदर समस्याएं हैं उसको आगे सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो सारी समस्याओं को दूर करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
3413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के आखिरी और 5वें सोमवार को भी सामाजिक संगठनों द्वारा शिविर लगाकर भक्तों में पूरी, सब्जी और फलाहार का वितरण किया गया। श्रावण मास में भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए आराधना संस्था के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक लक्ष्मीकांत मिश्रा अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर सुबह से ही भक्तों में पूरी, सब्जी और मिष्ठान का वितरण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 21 वर्षों से हमारी संस्था ये कार्य कर रही है। इस वर्ष 5 सोमवार को 5 तरह के पकवान भक्तों को परोसे गए, जो कि इस 5वें सोमवार को भंडारा चलाया जा रहा है, जो भक्तों के आने तक जारी रहेगा। जब तक भक्त आएंगे तब तक ये भंडारा चलेगा। इस भंडारे को चलाने में मुझे काफ़ी शांति मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। भगवान की कृपा बनी रहे कि हम लोग इस कार्यक्रम को सदा इसी तरह चलाते रहें, भगवान के चरणों में शीश नवाते रहें। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। जितने कार्यकर्ता इस आयोजन में भाग लिए उन्हें अंग वस्त्रम से आज सम्मानित किया गया। प्रसाद बांटने का मेरा तात्पर्य यह है कि काशी दुनिया में निराली है, काशी दुनिया में प्राचीन शहर है। मैं काशी वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र सावन मास में जो लाखों लाख कंवरिया बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, उनके सेवा भाव में यहाँ के हर व्यापारी अपने अपने दुकान के बाहर थोड़ा थोड़ा ही, जितना ही सामर्थ्य हो, वो सेवा करें कि जिससे काशी की पहचान और महादेव की नगरी और भी विश्व में प्रसिद्ध हो। सावन महीने के आखिरी सोमवार को भी अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट ने शिव भक्तों को फलाहार का निःशुल्क वितरण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रद्युम्न अग्रवाल की अध्यक्षता में कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन चौक स्थित श्री राधा रमण मंदिर के सामने किया गया। शिविर में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने एवं दर्शन पूजन कर आने वाले समस्त दर्शनार्थियों को फलाहार में शुद्ध उबले तले आलू के साथ अनारदाना और शीतल जल पिलाकर सेवा किया गया। ट्रस्ट संरक्षक संतोष कुमार अग्रवाल ने समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान शिव से सभी के मंगल कामना के साथ सर्व मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगा। शिविर में आमोद अग्रवाल, सलील अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, विनय अग्रवाल, ब्रिज कमल दास अग्रवाल, रमेश केजरीवाल, अरुण अग्रवाल बुलानाला, आनंद अग्रवाल, कुश चौधरी, श्रेयस सिद्धार्थ चौधरी, श्याम अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मोहिनी कुंज, अमरचंद अग्रवाल, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर मधु अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल सहित अनेक सदस्यों ने अपना सहयोग दिया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की बैठक में प्रदेश, पूर्वांचल एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। रविवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की एक बैठक कैंट स्थित एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मिश्रा द्वारा प्रदेश, पूर्वांचल एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, मंत्री गोकुल शर्मा, संयुक्त मंत्री UR सिंह, राकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी सोमनाथ विश्वकर्मा, पूर्वांचल अध्यक्ष सनी जौहर, महामंत्री संदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव और विक्रम सिंह बंटी, मंत्री शैलेंद्र यादव और भीम सिंह, संयुक्त मंत्री जितेंद्र सेठ, टैक्सेशन समिति कृष्णकांत केशरी, वाराणसी जिला अध्यक्ष अमित सेवारमानी, महामंत्री कृष्ण मोदी, उपाध्यक्ष अनिल पांडे, मंत्री आकाश अग्रही, चंदौली जिला अध्यक्ष चंद्रेश्वर जायसवाल के मनोनयन के बाद उपस्थित सभी चयनित पदाधिकारियों ने एक स्वर में व्यापार में GST की विसंगतियों के संदर्भ में विरोध जताया तथा कहा कि GST काउंसिलिंग द्वारा लगातार संशोधन किए जाने के बावजूद व्यापारी आज भी परेशान है। रोज नोटिस जारी किया जा रहा है एवं जबरदस्ती विभाग में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नमामि गंगे के सदस्यों ने फूलों से गूथा रक्षा सूत्र मां गंगा को समर्पित कर सदानीरा की रक्षा का संकल्प लिया। शुभ भावनाओं और शुभ संकल्पों के साथ नमामि गंगा ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर फूलों से गुथा वैदिक रक्षा सूत्र पतित पावनी मां गंगा को समर्पित करके सदानीरा की रक्षा का संकल्प लिया। भगवान शिव का पूजन कर भारतीय संस्कृति की रक्षा का आह्वान किया गया। सावन के अंतिम सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। प्रकृति की रक्षा के आह्वान के बीच नमामि गंगे के स्वयंसेवकों के साथ श्रद्धालुओं ने भी गंगा तट पर सफाई किया। पर्यावरण के लिए हानिकारक पॉलीथीन का उपयोग न करने का संदेश देकर नमामि गंगे की ओर से गंगा तट पर मौजूद श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले प्रदान किए गए। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा से हम सब की रक्षा संभव है।
इस त्यौहार का महत्व तो बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधना ही नहीं है, बल्कि इसे ऐतिहासिक स्वरूप में समझते हुए देश, समाज, पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता, गौ माता व गंगा माता के संरक्षण के संकल्प के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, रमन शास्त्री, घनश्याम प्रसाद, आदित्य जायसवाल व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर नागरिकों के साथ माँ गंगा को रक्षा, जो कि वैदिक रक्षा सूत्र बनाया गया था, फूलों का रक्षा सूत्र है, उसके माध्यम से माँ गंगा को अर्पित करके माँ गंगा की रक्षा का संकल्प लिया है। साईं परिवार पलाद घाट द्वारा वार्षिक श्री साईं पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साईं परिवार पलाद घाट की वार्षिक साईं पालकी यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी द्वारा आरती पूजा कर शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद व प्रसाद प्राप्त किया। यात्रा प्रहलाद घाट से भदौ चुंगी सेवई मंडी होते हुए गाय घाट मंदिर पहुंचकर महाआरती के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष गौतम श्रीवास्तव, अशोक चौबे, निशु यादव, जानू श्रीवास्तव, अजय साहनी, अनिल शर्मा, दिलीप कनौजिया व क्षेत्र के वरिष्ठ व सम्मानित लोग शामिल हुए। 14 वर्षों से साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। ये 15 वर्ष है बाबा का। ये बड़ी खुशी और बहुत खुशी का माहौल है कि ये 15 साल बाबा का हम लोग मना रहे हैं और सारे भक्त लोग मिलजुल के तन मन से लगे रहते हैं और बाबा का जयकारा होते रहता है। ये पालकी यात्रा पलाद घाट से होते हुए भदौ चुंगी सेवई मंडी होते हुए मुकिंगगंज गाय घाट साईं बाबा की मंदिर जाती है, जहाँ पे महा आरती होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। और जिस रूट से बाबा की पालकी जाती है वहाँ के भक्त लोग हर घर घर आरती होती है, प्रसाद वितरण करते हैं। मतलब कि इतना बेहतरीन माहौल हो जाता है कि मतलब सब बाबा में हो जाते हैं। अपने पैतृक गांव पिलखनी में डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने टीबी के 30 मरीजों को पोषण पोटली एवं दवा वितरित किया। अनुराग मातृ सदन के एमडी स्वर्णलता सिंह द्वारा आज अपने पैतृक गांव पिलखनी में टीबी के 30 मरीजों को पोषण पोटली एवं दवा वितरण किया गया। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह द्वारा हर महीने की 15 तारीख को यह पोषण पोटली टीबी के मरीजों को दिया जाता है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पड़ जाने की वजह से यह कार्यक्रम 18 अगस्त दिन रविवार को अपने पैतृक गांव पिलखनी में टीबी के मरीजों को पोषण पोटली वितरित किया गया। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उनका जिस तरह से आह्वान है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो, उसी के तहत हम लोग कई सालों से टीबी के मरीजों को पोषण पोटली एवं दवा वितरित करते चले आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमने कुल 5 गाँवों की जिम्मेदारी ले रखी है जो टीबी मुक्त करना है। आज हम लोग आने वाले समय में अपने भारत को टीबी मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ध्रुव नारायण सिंह, डॉक्टर रामा उदल, डॉक्टर ज्योति मौर्य, सुमन यादव, लक्ष्मीकांत मिश्रा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं अपने गांव को टीबी मुक्त करूं, उसके लिए बहुत लोगों को मैंने प्रयास किया है और आज कई लोगों को बुलाया है कि उनको उनका पोषण पोटली दिया जाए और उनको ये समझाया जाए कि दवा के साथ साथ उनको खाना पीना बहुत जरूरी है और बिना खाने से तो और भी ज़्यादा उनको टीबी का बीमारी फैल सकता है। इसलिए उनके परिजनों का भी ख्याल किया गया है, उनका भी ख्याल किया गया है, उनको दवा भी दिया जा रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि अपने जो 5 गांव हमारे हैं, परमानंदपुर, गोविंदपुर, खुलासपुर, ये सबको टीबी मुक्त कर दें और उसके बाद मेरा मुहिम और आगे भी बढ़ जाएगा लोहता की तरफ। और ये कार्य मैं प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर मैं ये कर रही हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।